देखिए, आज का टॉपिक है अपना एक्सेस के अंतर्गत रिलेशनशिप को क्रिएट करना। ठीक है, यानी हमें अगर हमारे डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल है और उनके बीच में अगर हमें कनेक्शन स्थापित करना है, ठीक है, तो वो कैसे करें। तो यहाँ पर अगर हम आपस में टेबलों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डेटा की शेयरिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम उनमें 3 तरह के रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा 1 to 1, ठीक है। दूसरा होता है हमारा 1 to many और तीसरा होता है हमारा many to many। ये 3 प्रकार के रिलेशनशिप आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेबलों के बीच में आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो यहाँ हमें ध्यान रखना है की का। जब मैंने आपको एक्सेस के अंतर्गत टेबल को क्रिएट करना बताया था, तब आपको मैंने प्राइमरी की के बारे में समझाया था। मतलब एक फील्ड आ रही थी, उसके आगे एक की का आइकॉन बना हुआ आ रहा था, उसको समझाया था मैंने कि ये क्या है, एक प्राइमरी की है जो पूरे डेटाबेस के लिए एक मेन फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उन्हीं की का ध्यान रखना है। तो ऐसे तो कई सारी की हमारी होती है किसके अंदर, एक्सेस के अंतर्गत, लेकिन फिलहाल रिलेशनशिप के लिए 2 की का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक होना चाहिए प्राइमरी की और एक फॉरेन की। आगे बस समझ में, 2 की का होना ज़रूरी है, ठीक। इन 2 की के बेसिस पे ही हम जो है आपस में टेबलों के बीच में कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी अगर हम मान लें कि हमारे पास है एक टेबल 1, ठीक है, और एक टेबल है मेरे पास टेबल 2, ठीक है। टेबल 1 में मेरे पास कुछ फील्ड है, जैसे एक मैंने आईडी ले रखी है, एक मैंने इनरोल ले रखा है, इसमें मैंने नेम ले रखा है और फिर मैंने कोर्स ले रखा है। सिर्फ मैंने ये 3 से 4 फील्ड टेबल 1 में ले रखी है, ठीक है। और टेबल 2 के अंदर मान लो मैंने स्टूडेंटों के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट के नाम ले रखे हैं, है ना। लेकिन मैंने इसमें भी एक फील्ड तो ले रखी है आईडी, एक और मैंने इसमें भी ले रखा है इनरोल, और फिर मैंने फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट ले लिए फंडामेंटल, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेल। आ रही बात समझ में? क्योंकि रिलेशनशिप का ये कहना है कि आप अगर दोनों टेबलों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हो तो की का तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन मैन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमारी टेबलों में रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी एक फील्ड का कॉमन होना ज़रूरी है। जब तक फील्ड हमारी कॉमन नहीं होगी दोनों टेबलों में, तब तक हम जो है उसमें कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ एक नहीं, मैंने दोनों टेबलों में कितनी कितनी कॉमन फील्ड ले रखी है, 2 कॉमन फील्ड ले रखी है, ठीक है। अब मान लो जो मेरी टेबल 1 में प्राइमरी की है वो मैंने आईडी को बना रखा है। किसको बनाया है? आईडी को। और टेबल 2 में भी मान लिया जाए कि जो प्राइमरी की है वो कौन है? आईडी ही है। तो जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से जाकर के कनेक्ट होती है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप तैयार होता है उसको नाम दिया जाता है 1 to 1। क्योंकि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की प्राइमरी की से ही जाकर कनेक्ट हो रही है, इसलिए कनेक्शन होगा अपना 1 to 1, ठीक है। यानी मेन फील्ड है दोनों में आईडी, तो दोनों को ही हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब इससे क्या होगा, यदि हम चाहें कि फर्स्ट टेबल में रहते हुए अगर हमें सेकंड वाली टेबल में भी डेटा फिल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर हम सेकंड टेबल में हैं और फर्स्ट टेबल का भी कंटेंट देखना है, तो वो भी हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन यहाँ पे बता रहा है 1 to many, ठीक है। 1 to many में ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो मैंने 1 to 1 रिलेशनशिप तैयार किया, इसमें 1 वाली टेबल में 2 टेबल भी ओपन हो रही है और 2 वाली में 1 भी ओपन होगी। मतलब दोनों ही टेबलों में एक एक टेबल जिससे वो कनेक्टेड है वो भी ओपन होगी, प्लस उसके अंदर जो खुद का डेटा है वो भी ओपन रहेगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ जो टेबल 1 है इसी के अंदर टेबल 2 को एक्सेस करना है। भले ही टेबल 2 में टेबल 1 जो है नहीं ओपन हो, लेकिन मुझे सिर्फ टेबल 1 में टेबल 2 चाहिए। क्योंकि
मैं स्टूडेंट के नाम और कोर्स के आधार पर ही उसके मार्क्स चढ़ाना चाह रही हूँ यहाँ, जो फंडामेंटल पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस है इनके मार्क्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी फील्डें इसी टेबल में ओपन हो जाए, तो उसी टेबल में मुझे उनका नाम भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फील्ड भी मिल जाएगी, तो आसानी से नाम के आधार पर उनका सब्जेक्ट का जो है नंबर हम डाल सकेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में मुझे आपस में अब रिलेशनशिप करनी है, लेकिन अब मैं रिलेशनशिप का मोड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि टेबल 1 में जो है आईडी है प्राइमरी की, अब मैंने क्या किया टेबल 2 में इस आईडी को प्राइमरी ना रखते हुए मैंने किसको कर दिया, मैंने इस इनरोल को प्राइमरी बना दिया। ठीक है, यानी टेबल 1 में तो वही प्राइमरी की है आईडी, लेकिन टेबल 2 में मैंने क्या किया, इसे चेंज कर दिया। मैंने आईडी को प्राइमरी ना बनाते हुए किसको बना दिया, इनरोल को। अब अगर मैं टेबल 1 की प्राइमरी की को टेबल 2 की जो ये आईडी फील्ड है इससे कनेक्ट करती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि आईडी प्राइमरी नहीं बची है। सेकंड टेबल में आईडी क्या हो गया है, तो जहां पर जब उसे प्रायोरिटी प्राइमरी में नहीं दी जाए, डिफरेंट की में दी जाए, तो उसको जो संबोधित किया जाता है वो नाम है उसका फॉरेन की। यानी अब जो है आपकी टेबल 2 की आईडी फील्ड क्या बन गई है, फॉरेन की बन गई है, ना कि प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी उसमें क्या बन गया, इनरोल बन गया है। तो जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की फॉरेन की से जाकर के जुड़ती है, तो इनमें जो कनेक्शन बन रहा है वो कैसा बनेगा, वन टू मैनी। क्योंकि है भले ये दोनों टेबल हैं, लेकिन ये एक्सेस किसके द्वारा होगी, सिर्फ टेबल 1 के द्वारा, क्योंकि दोनों के लिए मेन फील्ड कौन बची, आईडी। दोनों फील्ड के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, मेन हमने क्या रखा है, आईडी को रखा है ना। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हो जैसे अपनी एक ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है, 2 भाई हैं, पिताजी भी हैं उनके, सभी साथ में रह रहे हैं, तो वहां पर मेन हेड कौन है, हुए अपने दादाजी हैं। ठीक है, लेकिन किसी रीजन बस मानते हैं स्थिति थोड़ी डिफरेंट होती है और सब अपना अपना देख रहे हैं, तो उनकी वही एक फैमिली कितने में बट जाएगी, 3 टुकड़ों में बटेगी कहीं ना कहीं, और अगर ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 टुकड़ों में बटेगी। ठीक है, तो फिर अगर मैं कहूं कि उस पूरी फैमिली के लिए एक ही मैन हेड है, तो क्या संभव है, फिर अपनी अपनी फैमिली के लिए जो मैन मेंबर है वो क्या हो गए, हेड हो गए। यानी फर्स्ट वाला बेटा है तो वो अपनी फैमिली के लिए वो मैन हो गया है, सेकंड वाला बेटा उसकी फैमिली के लिए मैन हो गया है, और दादाजी जो अपनी जो फैमिली है दोनों तीनों की वो उनके लिए हो गए हैं मैन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो एक मेन हेड था पूरी फैमिली का, अब सभी फैमिली को जब वो फैमिली अलग अलग हो गई, अपनी अपनी फैमिली हो गई, तो सभी में अपना अपना एक हेड तैयार हो गया। ठीक है, तो तब तो सब अपनी अपनी फैमिली को खुद कमांड देंगे और खुद अपने आधार पर मैनेज करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई 10 मैनेज कर रहा है तो हम 10 कमियां बता देते हैं, अरे ऐसा मैनेज नहीं करना चाहिए, ऐसा मैनेज करना चाहिए, यहाँ इनकी ये गलती है, वगैरह वगैरह 10 तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है और जब हम उसको सिक्वेंसली चलाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से चलाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या कमी होती है। तो जो हम दूसरों को कमी बता रहे थे वो सब चीजें हमें पता चलने लगती है, क्योंकि अभी तक उस चीज से हम गुजरे नहीं थे, लेकिन अब हम गुजर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कब क्या डिसीजन सही है, कब क्या गलत है। फिर अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया भी होगा तो वो फिर हमें लगता है कि हाँ उन्होंने इस सिचुएशन में ये लिया था तो वो गलत है या नहीं है। ठीक है, अब फिर जब उन्होंने लिया समझ में आया, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि अलग अलग होने के बावजूद भी बाद में बोलते हैं नहीं नहीं हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, हम साथ में रहेंगे। देखा होगा कुछ जगह पे ऐसा होता है, जैसे स्थितियां बन गई कि नहीं बस अब फाइनल है, उसी समय माइंड डाइवर्ट हुआ कि अरे नहीं 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 ये तो सब उल्टा मामला हो जाएगा, तो वापस से साथ में आकर बैठते हैं। ठीक, तो यहाँ अभी ये इसको इसी तरह समझ सकते हो कि जब इन्होंने अलग की रिक्योर रखी तो अपन ने ये दोनों को डिवाइडेड कर दिया। भाई टेबल 2 का मैन हेड बना दिया आईडी को टेबल 1 का, और टेबल 2 का भी किसको बना दिया, आईडी को, कि भाई आप अपनी फैमिली के मैन हेड रहो, हम अपनी फैमिली के मैन हेड रहे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने दोनों ने अपना अपना मैनेज किया तो कहीं ना कहीं टेबल 2 मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो टेबल 2 का कहना है कि टेबल 1 के पास मुझे आना है। अब जब टेबल 2 ने अपना थोड़ा बहुत दुखड़ा रोया तो टेबल 1 को दया आ गई कि जैसा भी है अच्छा बुरा अपना ही है ना, चल आजा, ठीक है गलती हो गई आजा। तो अब इसने बुलाया, तो टेबल 2 जब टेबल 1 के पास आई तो टेबल 1 ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब टेबल 1 का ये कहना है कि ठीक है
अब दोनों जब ज्वाइन हैं तो कहीं ना कहीं वापस से इस पूरे डेटाबेस के लिए मेन फील्ड कौन हो गया? टेबल वन की कौन सी फील्ड? आईडी हो गई मेन। लेकिन फिर भी दादाजी ने ये कह दिया कि भाई कभी ऐसी स्थिति बने कि मैं नहीं हूं और कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाए, तो उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसको दे दी? बड़े बेटे को, कि भाई मेरी अनुपस्थिति में आप इसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना, कोई छोटे मोटे डिसीजन है तो वो आप ले सकते हो, बाद में फिर मुझे बता दीजिएगा। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पर इस इनरोल को प्राइमरी बना दिया। लेकिन कब बनाया है इसे? जब फर्स्ट टेबल का मेन प्राइमरी एब्सेंट हो, ऐसी स्थिति के लिए। अदरवाइज डिसीजन कौन लेगा अपना? टेबल वन का प्राइमरी ही लेगा, यानी आईडी फील्ड ही लेगा। तो जब इस तरह की दोनों टेबलें आपस में जुड़ती हैं तो ये कनेक्शन अपना होता है वन टू मैनी। यानी भले ही पहले हम अलग अलग थे, लेकिन बाद में अलग अलग होने के बाद भले ही साथ में हो जाते हैं, लेकिन पहले वाला भाव नहीं रहता है। जैसे एक धागा है, उसे बीच में से तोड़ दिया जाए, आप उसे वापस से ज्वाइन करेंगे तो गांठ होती है उसमें। ठीक है ना, मतलब पहले वाली स्थिति नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसको बना तो दिया, मैनेज भी कर दिया, लेकिन एक और उसमें फील्ड को मैनेज किया। फिलहाल ये तो मैंने एक नॉर्मली एग्जांपल लेके बताया, पर यहाँ अगर हम बात करें अपने एक्सेस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो इसका कहना है कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की फॉरेन की से जाकर जुड़ती है तो वो कनेक्शन बनता है वन टू मैनी। आ गई अब बात समझ में दोनों कनेक्शन की। अब थर्ड कहना है मैनी टू मैनी। अब मैंने देखा कि भाई अपना जो कोर्स है डीसीए और पीजीडीसीए, इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। तो मैंने पर्सनल डिटेल तो स्टूडेंट की रख ली, फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट भी रख लिए, लेकिन अब बचा सेकंड सेम है अभी, तो सेकंड को भी मैं चाहती हूँ कि मैनेज करें। तो मैंने यहाँ पर एक और टेबल बना ली, कौन सी? टेबल थर्ड नाम से। आप इसे अपने आधार पे अलग अलग नाम ले सकते हो, पर मैं टेबल लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब टेबल थर्ड में मैंने कौन कौन सी फील्ड ले ली? तो मान लो इसमें भी मैंने एक आईडी ले लिया कॉमन के लिए, और इसमें मैंने ले लिए सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, तो अपन सब्जेक्ट का नाम ले लें, एक तो आईटी, और एक ले लेते हैं इंटरनेट, और एक अपना सब्जेक्ट हो जाएगा कोरल। ये 3 सब्जेक्ट हैं अपने सेकंड सेम में। एक और भी है इसमें टैली, है ना, पर अभी हमने 3 को ले रखा है। ये सब्जेक्ट हैं अपने। अब मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार टेबल 1 टेबल 2 को आसानी से मैनेज कर रही है, उसी प्रकार ये टेबल थर्ड को भी आसानी से मैनेज कर पाए। ठीक है, यानी 1 और 2 में तो आसानी से हमने उसको 1 टू 1 से जोड़ दिया और 1 टू मैनी से जोड़ करके डेटा को एक्सेस कर लिया। लेकिन अब हम इन दोनों के ही थ्रू बाद में किसको भी जोड़ना चाह रहे हैं? 3 को भी जोड़ना चाह रहे हैं, कि इस 1 में 2 और 3 ये दोनों ही ओपन हो जाए, और 2 में भी अगर हम देखें तो 2 के अंतर्गत भी हमारी 3 ज्वाइन होकर के आ जाए। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा टेबल है, किसी भी अन्य टेबलों के आधार पर आसानी से एक्सेस हो, चाहे वो कितनी भी टेबल हो, तो उनके बीच में जो मैन रिलेशनशिप तैयार होता है वो क्या होता है? अपना मैनी टू मैनी। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक से ज्यादा टेबल है, लेकिन आसानी से कोई भी टेबल उसे एक्सेस कर पा रही है। 1 करना चाहे तो 1 कर रही है, 2 करना चाहे तो 2। अब तीसरी टेबल को जोड़ने के लिए आप दोनों मोड एक्सेस कर सकते हो, या तो उन्हें 1 टू 1 के थ्रू जोड़ दो, या फिर वापस से 1 टू मैनी के थ्रू जोड़ दीजिए। ठीक है, तो तीनों ही कनेक्शंस के लिए की का डिफाइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आप चाहें टेबल थर्ड में, तो या तो वापस से अपनी जो टेबल थर्ड है उसमें फिर से हम किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं? आईडी को ले सकते हैं, या कोई नई फील्ड बना करके आप उसे प्राइमरी के रूप में डिफाइंडेड कर सकते हो। ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ तो हमने आईडी को प्राइमरी बना दिया, यहाँ इनरोल को बना दिया, और टेबल थर्ड में आप चाहें तो या तो नई फील्ड ऐड कर दो, नहीं तो फिर इस आईडी को ही प्राइमरी बना के कनेक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार इन 3 तरीके से हम एक से ज्यादा टेबलों को एक्सेस में जोड़ भी सकते हैं और डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी एक ही टेबल में पूरी फील्ड आ सकती है, लेकिन उससे क्या होगा, फील्ड का साइज कहीं ना कहीं लेंदी बहुत हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को मैनेज कर ले, छोटी छोटी टेबलें बना लें, लेकिन छोटी छोटी टेबल को अलग अलग मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि जब उनमें डेटा फिल करें तब हम एक साथ ही कर दें, तो वो एक के अंडर में एक टेबल आसानी से ओपन हो और हम डेटा को मैनेज कर पाए। तो उसके लिए ये तीनों कनेक्शन हम एक्सेस में डिफाइन कर सकते हैं। आया थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में? अब इसी को हम यहाँ समझते हैं रियल प्रैक्टिकल बेस। कैसे करेंगे? इसको मैंने इरेज किया। अभी अगर हम देखें तो अपने पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इसको अपन थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फिलहाल इसमें तो जो पर्सनल डिटेल होनी चाहिए वो सारी फील्ड है, और एक फीस का कॉन्सेप्ट अपन ने रखा था।
है ना। अब मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाना चाह रही हूँ जिसमें फर्स्ट सेम का अपन कंटेंट रख लेते हैं। तो इस टेबल को तो हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। सेकंड टेबल डिजाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में और टेबल डिजाइन में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ मैंने फील्ड ले ली है एक तो आईडी। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी स्टूडेंट वाली टेबल है इसमें आईडी कैपिटल है या स्मॉल है, इसका भी ध्यान रखना है। ये कैपिटल में दिया गया है, इनरोल तो हमने इसमें लिया नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसमें भी हमें इनरोल जोड़ना पड़ेगा पर वो बात का प्रोसीजर है। अभी हम इसमें ले लेते हैं क्या, आईडी। आईडी का डेटा टाइप हमने क्या ले लिया, ऑटो नंबर। ठीक है, और एक मैंने इसमें अभी के लिए जोड़ दिया है इनरोल, और इसका डेटा टाइप क्या ले लिया मैंने, नंबर। फिर मैंने ले लिया है यहाँ पे फंडामेंटल, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर। फिर मैंने ले लिया है पीसी पैकेज, इसका भी डेटा टाइप नंबर। और एक मैंने ले लिया है यहाँ पे एमएस एक्सेस, और इसका भी डेटा टाइप हमने क्या ले लिया, नंबर। ठीक है, अब प्राइमरी की इसमें भी मैंने किसको बना दिया, तो राइट क्लिक करके प्राइमरी की मैंने बना दिया आईडी को। अब इसको राइट क्लिक करके मैंने सेव कर दिया, और इसको फिलहाल अपन नाम दे देते हैं टेबल 2। 1 की जगह इसको 2 कर देते हैं क्योंकि टेबल 1 अपनी स्टूडेंट है। ठीक है, ओके को क्लिक किया। अब इसको राइट क्लिक करके मैंने क्लोज कर दिया, बन गई 2 टेबल है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे टेबल 2 में डेटा, टेबल 2 का डेटा टेबल 1 में मैनेज करना है, तो इसके लिए इसमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और कनेक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस टूल के अंतर्गत। ठीक है, डेटाबेस टूल में आपको ऑप्शन से मिलता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को क्लिक कर देना, दोनों टेबलों के नाम आ रहे हैं, तो यहाँ से बोथ को क्लिक करके या तो बोथ को कर देना या सीधे सीधे दोनों को एक्सेस अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो ये दोनों को एक्सेस कर लो, दोनों टेबल 1 बाय 1 आ गई दोनों। अब दोनों को जोड़ना है, कैसा कनेक्शन बनाना चाह रहे हो तो वो आप बना सकते हो। तो ये अपनी सेकंड वाली है, इसको फर्स्ट को यहाँ रखो, ये सेकंड। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि टेबल 1 की आईडी फील्ड को जोड़ दें किससे, टेबल 2 की आईडी फील्ड से। तो कैसे जोड़ेंगे, तो आपको टेबल 1 की जो प्राइमरी की है उस पर से कर्सर को प्रेस करके लाना है, और क्लिक छोड़ना नहीं है। आप छोड़ेंगे कहाँ पे, तो टेबल 2 की आईडी फील्ड पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप विंडो ओपन होगी जिसमें दोनों का मोड बताएगा कि क्या किस किस से जोड़ रहे हो आप, आईडी टू आईडी। लेकिन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कि सिर्फ आपको दोनों को आपस में जोड़ना है, रिकॉर्ड अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है। तो हमने बोला कि सिर्फ अभी हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ से किस पे चेक लगाएंगे, इनफोर्स डिफरेंशियल इंटेग्रिटी पे। अब आप देखो रिलेशन का टाइप भी बता रहा है कि कैसा बन रहा है इसमें, 1 to 1। अब हम इसे यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। 1 to 1 का सिग्नल होता है कि जिधर से जुड़ रहा है उधर भी 1 लिखा आएगा, जहाँ प्लस है वहां पे भी क्या लिखा आएगा, 1, दोनों तरफ। इसका मतलब है अपना रिलेशनशिप इनमें क्रिएट हो गया है। अब अपन इस रिलेशनशिप को सेव कर दें, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमारी टेबल पे क्या आया वो हमें देखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टेबल 1 को मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। आप देखो आईडी फील्ड के आगे प्लस प्लस के आइकॉन बने हुए आ रहे हैं। अब जैसे ही हम इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप देखो सेकंड टेबल की फील्ड के नाम आ चुके हैं, आ रहा है सभी रिकॉर्ड का अपना अपना जी, जुड़ गई दोनों टेबल है। अब आप देखो जिस फील्ड के द्वारा दोनों आपस में कनेक्टेड हुई हैं वो फील्ड सेकंड वाली की ओपन नहीं रहेगी। आप देखो फर्स्ट वाली का आईडी आ रहा है लेकिन सेकंड में आईडी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे तो वो दोनों जुड़ी है, इसलिए दोनों का ही आईडी नंबर क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड वाली टेबल की आईडी फील्ड नहीं आई है। अब आप आसानी से यहाँ पे रिकॉर्ड चढ़ा सकते हैं हर एक स्टूडेंट का नाम देखते हुए। ठीक है, तो ये तो हुआ है टेबल 1 में टेबल 2। अब हम टेबल 2 में जाके देखते हैं कि वहां पे टेबल 1 ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, एक बार सेव कर देते हैं और एक बार क्लोज किया। अब मैंने फिर से अपनी टेबल, सॉरी मैंने फिर उसी को क्लिक कर दिया, टेबल 2 को देखते हैं अपन, है ना। अब इसमें एक बार हमें थोड़ा सा रिकॉर्ड पुट करना पड़ेगा। तो मैंने इनरोल में दे दिया 101 और इसमें मार्क्स दे दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें भी प्लस का आइकॉन अब आया है। अब जैसे ही हम इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नंबर हमने जो डाले उसके बाद पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट का नाम भी आ रहा है। तो यानी 1 के अंदर 2 भी ओपन हो रही है, 2 के अंदर 1 भी ओपन हो रही है। लेकिन ये कब होता है, जब रिलेशनशिप 1 to 1 हो। ठीक है, अब इसी रिलेशनशिप को हम चेंज करें। मैंने इसको क्लोज किया,
और फिर से हम कहाँ गए, डेटाबेस टूल में, और फिर से रिलेशनशिप को क्लिक किया। अभी जो मैंने 1 to 1 क्रिएट किया इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैंने इस लाइनिंग पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट। डिलीट तो यस, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि जो हमारी टेबल 1 है इसकी जो प्राइमरी मतलब मेन फील्ड है आईडी, इसको मैं जोड़ना चाह रही हूँ किससे, टेबल 2 के इनरोल से नहीं जोड़ना है, मेरे को तो आईडी से जोड़ना है। पर टेबल 2 में जो आईडी मेन प्राइमरी की है उसका प्राइमरी की मुझे हटाना है, प्राइमरी किसको बनाना है, इनरोल को बनाना है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको टेबल 2 के डिजाइनिंग व्यू में जाना होगा, तो वही राइट क्लिक करके कहाँ पहुंचेंगे, डिजाइन व्यू में। अब किसी की प्राइमरी की किसी और को देना हो, यानी किसी की पोस्ट किसी डिफरेंट को देना है, किसी अन्य पर्सन को अगर हम दे रहे हैं तो उससे इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो आईडी से बोलो भाई अब आप चलते बनिए, है ना। तो इसको कैसे भगाएं, तो भगाने का तरीका है कि इनरोल पे राइट क्लिक कर दो और इस पे प्राइमरी की को एक्टिवेट कर दो, तो वो रिजाइन दे देगा। बन गई आपकी इनरोल प्राइमरी। अब इसको आप सेव करो, मैंने राइट क्लिक करके सेव किया, आ जाएगी, अपडेट हो जाएगी, हो गया इनरोल, ठीक है। अब मुझे जोड़ना है यहाँ पर टेबल 1 की आईडी को टेबल 2 की आईडी से, जो कि अब प्राइमरी नहीं है, एक फॉरेन है, मतलब किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल की फॉरेन की से जोड़ना है। तो सेम तरीका जोड़ने के लिए वही कर्सर को एक्टिवेट करो और यहाँ पे आईडी पे लाके छोड़ दीजिए। रिलेशन का टाइप क्या बताया, 1 to many, वही फर्स्ट ऑप्शन पे चेक लगाओ और क्रिएट। अब देखो यहाँ तो 1 है क्योंकि मेन फील्ड है, लेकिन यहाँ जिससे जुड़ी हुई तो फॉरेन के आगे आइकॉन का आया, इन्फिनेटिव का, ठीक है। अब हम इसे सेव करें कि इससे क्या इफेक्ट होगा, तो सेव करके मैंने इसको क्लोज किया। अब अगर हम टेबल 1 को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो इसमें प्लस का आइकॉन है, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट का टेबल 2 का रिकॉर्ड मिल रहा है, आपको मिल रहा है। अब ये तो मिल रहा है टेबल 1 के अंदर, लेकिन क्या टेबल 2 के अंदर मिल रहा है, तो अब टेबल 2 को ओपन करो, आप देखेंगे कि यहाँ प्लस का आइकॉन नहीं दे रहा है अपने को। भले हम अगला रिकॉर्ड जोड़ के देख लें, 102 45 और मैंने दे दिया है 43 और 35, आ रहा है क्या प्लस का आइकॉन, नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिल गई इसको एक्सेस करने की, टेबल 1 को। इसलिए टेबल 2 में जो है टेबल 1 अब ओपन नहीं होगी। जब इक्वल था 1 to 1 तो दोनों मोड एक्टिव थे, लेकिन अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 1 को दे चुके हैं, तो 2 के अंदर सिर्फ 2 का कंटेंट रहेगा, 1 का नहीं रहेगा। क्लियर सभी को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ, ठीक है। अब ये तो हुआ इन दोनों टेबलों को आपस में जोड़ना और डेटा को मैनेज करना एक ही टेबल में रहते हुए। अब मान लो हम यहाँ पे टेबल 3 भी बनाए और टेबल 3 को भी मुझे इसी प्रकार मैनेज करना है, मतलब इनका रिलेशनशिप तैयार करना है, तो ये आप लोग मुझे बना के दोगे। मैंने 2 टेबल के बीच में 1 to 1 और 1 to many बना के दे दिया है। अब जिस प्रकार मैंने यहाँ पे टेबल 2 बनाई है, इसी तरह आपको एक टेबल 3 बनानी है और टेबल 3 को भी इन दोनों टेबलों से आपको मुझे जोड़ के बताना है, ठीक है। यानी टेबल 3 जो है इनमें डेटाबेस में अपडेट होनी चाहिए, कि अगर मैं टेबल 3 में अलग से ओपन करके डेटा डालना चाहूँ तो वो परमिशन भी होनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि नहीं अलग अलग नहीं जाना है, मुझे किसी एक टेबल में ही रहते हुए काम करना है, तो मैं आसानी से 2 3 दोनों पे ही काम कर पाऊँ, ठीक है। डेमो में मैंने समझा दिया था, वो अगर याद रखा हो तो आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका फोटो वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, बेनिफिट दे देगा आपको।